नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और हम बात कर रहे हैं उस बहन की जो लगातार अपने भाई को तलाश रही है। वो भाई जो सेना में अधिकारी था, रिटायरमेंट के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रह रहा था, काम कर रहा था और फिर एकाएक सितंबर 2024 में पुलिस आई या अथॉरिटीज आई, उन्हें लेकर चली गई भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी को, और उसके बाद से उनका पता लगाने के लिए बहुत ही फेमस एक्ट्रेस सेलिना जेटली अपने भाई को तलाश रही हैं। और इस समय वो आज तक पर हमारे साथ हैं। उनके वकील राघव कक्कड़ भी हमारे साथ हैं, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में सेलिना आपने अपनी अर्जी लगाई कि मेरा भाई कहाँ है, बताया जाए, और दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को आदेश दिया है कि आपकी मदद की जाए। तो ये पूरा वाकया शुरू कैसे हुआ? आपको पता कैसे चला कि आपके भाई जो स्पेशल फोर्सेस के हैं, मेजर रहे हैं भारतीय सेना में, वो लापता है? मुझे सितंबर 2024 के आखिर में 29 सितंबर, आज तक याद है, मैं ऑस्ट्रिया में थी। तकरीबन रात के 9 बजे के करीब मुझे एक कॉल आई। एंड ये पूरे महीने मेरे कुछ निजी ज़िंदगी में भी बहुत से तनाव चल रहे थे। एंड ये पूरा महीना मैं थोड़ा सा अपने भाई से डिस्कनेक्टेड रही, वो निजी ज़िंदगी के तनाव के कारण। एंड मुझे रात को 9 बजे कॉल आती है और बताती है कि आपके भाई को ले गए 1 महीना पहले। मेरे लिए तो वो इतना बड़ा शौक था कि मुझे लग रहा था कि ये कोई मेरे ऊपर कोई प्रैंक खेल रहा है, या ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है। बिकॉज ऐसी चीज़ें तो सिर्फ फिल्मों में ही होती है, असलियत में तो होती नहीं है, ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। एंड उसके बाद से आज तक आई एम फाइटिंग अपने भाई के लिए। और कहाँ हैं, कैसे गए, किन परिस्थितियों में उनको लिया गया? अच्छा, मैं सेलिना के भाई के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, और तस्वीरें भी अगर आप गौर से देखिए तो वो भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस में पैरा कमांडो भारतीय सेना में रहे हैं, जम्मू कश्मीर में तैनात रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय आईआईटी खड़गपुर से शुरुआती शिक्षा हुई। लेकिन उससे ज़्यादा आप मुझे अपने भाई के बारे में बताइए, क्योंकि मैं तो उन्हें एक स्पेशल फोर्सेस के 3 पैरा एसएफ के अफसर के रूप में जानता हूँ। आप मुझे अपने भाई के बारे में बताइए। विक्रांत, ऐसा है कि हमारे ना फौजी फैमिलीज़ में एक कहावत है, बॉर्न विथ एम्यूनिशन बूट्स। एंड वो 4th जनरेशन फौजी है, एंड ऑलवेज ही वॉज बॉर्न विथ एम्यूनिशन बूट्स। अगर आप उसकी चिट्ठियाँ देखें जो मुझे वो अकेडमी से लिखा करता था, दैट दीदी आई विल गो, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज दिस इज़ नॉट माई एम इज़ द मरून बेरेट। एंड वो ऐसा लड़का है दैट ही विल टेक अ बुलेट फॉर एनी कॉमरेड, ही विल सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर मी, फॉर हिज फैमिली। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ गाय। एंड उसका हमेशा मोटो था, नो गाय शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जब इस इंसान का मोटो ये रहा है, किसी भी परिस्थिति में उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। एंड विक्रांत को ये जब शुरुआत हुई, जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला, तो पहले 9 महीने तो पता ही नहीं था कि उसको लेकर कहाँ गए हैं, क्या है। मैंने उसको ढूंढने के लिए हर पुलिस स्टेशन में चेष्टा की यूएई में, कोई रिकॉर्ड नहीं था। कोई जब किसी को लेते हैं कस्टडी में तो उसका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड रहता है, ना कोई रिकॉर्ड था, ना कुछ था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं फिर हर दरवाज़ा खटखटाने लगी, जहाँ तक एम्बेसी का सवाल है, ईमेल्स लिखना, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करना। फिर मैंने मदद में ग्रीवियंस फाइल की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक पोर्टल है मदद, वहाँ पे मैंने इमीडिएटली नवंबर तक जाके ग्रीवियंस फाइल की। फिर वहाँ से मुझे कुछ रिस्पॉन्सेज आने लगे कि हमारे यहाँ से हमने नोट वबाल भेजा है दूसरी गवर्नमेंट को टू फाइंड आउट, एंड वी आर अवेटिंग रिस्पॉन्स। उस अवेटिंग रिस्पॉन्स में 9 महीने निकल गए। किन परिस्थितियों में आपके भाई को लिया गया या अथॉरिटीज़ ने उठाया? वहाँ पर क्या बोला गया, वो कहाँ थे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। वो अपने वाइफ के साथ मॉल ऑफ एमिरेट्स में शॉपिंग कर रहे थे, और मुझे बताया गया कि जब वो लोग शॉपिंग करके बाहर निकले तो उनकी गाड़ी के सामने एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसमें से कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने उनकी आईडी चेक की और उनको बोला गाड़ी में बैठने के लिए, एंड दैट वाज द लास्ट ही वाज सीन। उसके 9 महीने आर्बिट्ररी डिटेंशन के बाद मुझे एक मदद ग्रीवियंस ऐप से एक मैसेज आया कि ही हैज़ बीन रिमिटेड टू अलवतपा डिटेंशन सेंटर इन अबू धाबी। उसके बाद उनके कुछ काउंसलर एक्सेस हुए एम्बेसी के थ्रू, बट आज तक
उनकी लीगल सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी नहीं है। आज तक ये नहीं पता कि वाई इज़ ही बीइंग हेल्ड एज अ वेक टाइटल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और एक प्रोसिक्यूशन नंबर है, बट दैट इज़ ऑल आई नो। इसीलिए मुझे हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा टू गेट क्लैरिटी, टू सी हाउ वी कैन हेल्प हिम। आज 16 महीने से ऊपर हो गए हैं हमारे देश का एक ऐसा फौजी जिसने अपनी पूरी जवानी, ही इज़ गिवन हिज होल लाइफ इन द सर्विस ऑफ आर नेशन। आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल टाइम जब उसके पास पीस पोस्टिंग थी। वो तो पूरी ज़िंदगी वैली में तैनात रहा है। एंड आई फील के our veterans are not just an IC number. There is much more to them. They also have the right to live their life to the fullest. And आज हमारे इस वेटरन को, इस फौजी को वापस लाना, उसकी डिग्निटी, उसको लीगल एड दिलाना, वी कांट जस्ट लीव। किसी को ऐसे ही थोड़ा छोड़ सकते हैं। And आप अपने भाई के बहुत करीबी हैं, मतलब उनका अगर सेना में ये मोटो था या उनका अपना मोटो था कि नेवर लीव अ कॉमरेड बिहाइंड, you're not leaving your brother behind. I'm a Fauji daughter. I'm not leaving anyone behind whom I love. I'm that kind of person. And पहले साल में जब मुझे पता चला, 2024 की बात है, उस समय मेरी निजी ज़िंदगी में भी बहुत तनाव था। मुझे तो ये भी बोला गया कि आप तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो गया, आप अपना नाम बच्चों के नाम से हटाओ, आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ो या घर से निकल जाओ। मैं उस चीज़ के साथ भी डील कर रही थी। मेरे पास फाइनेंसेस भी नहीं, मेरे खुद के फाइनेंसेस मुझसे ब्लॉक कर दिए गए थे कि मैं अपने भाई की मदद ना करूं। मैंने जैसे जो कुछ किया है वो सिर्फ आई नो हाउ आई हैव डन एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद 16 महीने इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसमें से 9 महीने पता ही नहीं कि कहाँ ले गए, क्या हुआ, व्हाट वाज, कि मामला क्या है, माजरा क्या है, प्रोसिक्यूशन क्या है, क्यों है, राइट टू बेल होता है कुछ। वियना कन्वेंशन के अंदर बहुत से राइट्स हैं, टू बी कनेक्टेड विद फैमिली, फॉर फैमिली टू बी एबल टू मीट, बहुत सी चीज़ें हैं। एंड वी कांट लीव आवर सोल्जर बिहाइंड लाइक दिस। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बड़े गर्व से अपने भाई का स्पेशल फोर्सेस और ये जो जितने आपके यहाँ पर है कुमाऊं रेजिमेंट और शायद राजरिफ, इसके बारे में वो जो बताइए कि यार बहुत गर्व से अपने बैजेस लगाए हैं। बिल्कुल, दिस मेरे भाई की यूनिट पैरा एसएफ का है। ये जो है कुमाऊं रेजिमेंट का, मेरे फादर जो थे उन्होंने 1971 बैटल ऑफ बदूरिया ऑनर के हैं, एंड 17 कुमाऊं के साथ उन्होंने 71 वॉर लड़ी। मेरे ग्रैंडफादर 1962 एंड 65 वॉर वेटरन, एंड राजपुताना राइफल्स इंसिग्निया। सो मेरे लिए फ़ौजी होना, मैं तो सिर्फ उनकी बेटी हूँ, काम तो इन्होंने किया है, पर बहुत गर्व की बात है। एंड आई थिंक मेरे लिए शायद ये लड़ाई लड़ना लिखा था। कि बहुत गर्व से आप, वही सेना का खून आप में है और आप अपने भाई को बचाने के लिए इस तरह से आई। आप हाई कोर्ट का राघव सेलिना ने दरवाज़ा खटखटाया, क्या प्रेयर लेकर आप अदालत में पहुंचे, और अदालत का सफ़र सफ़र कितना कठिन है कि विदेश मंत्रालय जाने के बाद फिर अदालत जाना पड़ा? तो जब सेलिना जी मेरे पास आई तो ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका था, तो हमने फिर एक ओवरनाइट पिटीशन ड्राफ्ट करी, और तब हमें आई थिंक अक्टूबर से लेके जनवरी तक बैक टू बैक 6 हियरिंग्स हुई थी, और हमें 6 फेवरेबल ऑर्डर्स मिले, जो काफ़ी रेयर होता है बैक टू बैक। पर इन केस में होता क्या है कि अब हाई कोर्ट ऑर्डर तो दे देता है, पर उसको यूएई में इन्फोर्स करना इम्पॉसिबल होता है। तो फिर हमने एमईए की मदद ली, हमने सब ट्राई किया, पर उनका फ्रेमवर्क ऐसा है कि बहुत कठिन होता है इन्फॉर्मेशन रिलीफ लाना। तब हमने सोचा कि इसका एक तरीका है कि हम वहाँ एक लॉ फर्म ढूंढें जो उसको रिप्रेजेंट करे। तो फिर हम दुबई गए थे, हमें बहुत मुश्किल से एक लॉ फर्म मिली जो प्रो बोनो अग्री हो गई, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत लॉ फर्म पैसे बहुत मांग रहे थे। एंड क्योंकि उनके 2 इंडियन पार्टनर थे, और and they are one of the biggest law firms, Almari Partners and Advocates, and इतनी बड़ी लॉ फर्म होने के बावजूद दे agreed to come on board pro bono. I think ये तो बहुत बड़ा जेस्चर है यूएई और इंडिया की फ्रेंडशिप का भी। डील भी हुई है आई थिंक 2 वीक्स अगो, बहुत मेजर डील हुई यूएई के बीच में। तो आई थिंक दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। एंड अब जो हमें रिलीफ मिली हाई कोर्ट से वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज हाई कोर्ट ने एमईए को डायरेक्ट किया है कि अपने लेटर हेड पे वो इस लॉ फर्म को अपॉइंट करें। लेकिन इसको लेकर भी कुछ इशू बीच में आया था कि विदेश मंत्रालय ने अदालत में ये कहा सेलिना कि शायद आपके भाई चाहते थे कि कोई ऐसी लॉ फर्म हो जो उनकी पत्नी या भारत सरकार तय करे, लेकिन आप चाहती थी ये लॉ फर्म हो। ये क्या विवाद उठा अदालत में? नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग। विवाद कुछ नहीं था। प्रॉब्लम ये थी
कि विक्रांत, मेजर विक्रांत के लिए 16 महीने प्लस देयर इज़ बीन नो लीगल रिप्रेजेंटेशन टिल डेट, नीदर फ्रॉम हिज वाइफ एंड नीदर फ्रॉम एनी अदर एंटिटी. सो हम किसी को इनडेफिनेट टाइम विदाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन एक फॉरेन कंट्री में बिना प्रोसिक्यूशन के, बिना किसी चीज़ के थोड़ा छोड़ सकते हैं. सो मेरी कोई विवाद नहीं थी, मेरी ये दरख्वास्त थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि मेजर विक्रांत का लीगल, उसको उसकी लीगल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, उसको उसकी डिग्निटी दी जाए. वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कोई सोचेगा कि हाँ कल हम लॉ फर्म तैनात करेंगे. इसीलिए हम लोग इवन गए, हम लोग इंडियन एम्बेसडर से भी मिले, वो बहुत अच्छे से हमसे मिले और उन्होंने हमको बताया कि एक लॉ फर्म तैनात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्द ज़रूरी है. एंड इसीलिए मैं और राघव जाके बहुत से लॉ फर्म से मिले. एंड हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी लॉ फर्म विल कम ऑन बोर्ड, दैट टू प्रो बोनो, बिकॉज एज राघव सेड, उनके जो 2 इंडियन पार्टनर्स हैं उन्होंने कहा कि हम अपने सोल्जर के लिए ये करना चाहते हैं, वी वांट एज इंडियंस वांट टू डू. एंड खालिद साहब जो उनके खालिद अलमरी साहब है जो उनके सबसे बड़े पार्टनर, एमिराती पार्टनर हैं, ही बिलीव्स इन इंडियन एंड UAE रिलेशनशिप्स. एंड उन्होंने एक तरीके से ये दोनों देशों के बीच में एक, कहते हैं ना, पुल बांध दिया कि हम लोग एक इंसानियत और एक इंसाफ, मिल के दोनों देश एक इंडिविजुअल को इंसानियत के तौर पे इंसाफ दिला सकते हैं. लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पता. वी ओनली नो दिस वन नंबर जो सेकेंड हियरिंग की स्टेटस रिपोर्ट में हमें मिला, एंड अ वेग टाइटल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट्स 16+ months. अब 17 महीना चल रहा है, हमको अभी तक यही पता है. बट मुझे बहुत खुशी है बिकॉज ये एक तरीके से हमें जो है ना जुडिशियल क्लैरिटी मिल गई है. बिकॉज MEA को भी जब MEA काम करता है दूसरे देश में, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि दे वर्क एक वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफाइड एंड डिटेल्ड फ्रेमवर्क ऑफ डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क एंड लीगल फ्रेमवर्क. उसमें इस ऑर्डर के साथ जो हमें जुडिशियल क्लैरिटी मिली है, आई थिंक उसके साथ MEA के साथ मिलके और वहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेशन को मिला के इन जॉइंट एफर्ट में वी कैन गिव लॉट ऑफ रिलीफ टू मेजर विक्रांत एंड परहैप्स इवन वेरी सून ब्रिंग हिम बैक. आप भाई के बारे में जब सोचती हैं, आपका बचपन, भाई को आप किस रूप में याद करती हैं? क्योंकि अब आप 16 महीने से, ये 17वां महीना है कि कोई बात नहीं हुई, कुछ पता नहीं वो किस हाल में है. अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछते तो कहते मेरी दीदी ने मेरी बचपन से सिर्फ पिटाई ही की है. एंड सबसे पहले तो मेरा मन यही है कि मैं उसकी पिटाई करूं कि ये क्या हो गया, क्यों ऐसे चला गया. इट्स नॉट ईजी टू बी अ सोल्जर्स फैमिली, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. जब वो पैरा में था तो मम्मी और मैं पूरे टाइम मिशन में जाने से पहले फ़ोन करता था, कहता था आई वोंट बी इन टच फॉर मैनी मंथ्स. हमको पता था जा रहा मिशन पे, आएगा नहीं आएगा. पूरा हमने अपनी ज़िंदगी अपने फादर के लिए ऐसे निकाली, अपने भाई के लिए, अपने ग्रैंडफादर के लिए. एंड विक्रांत इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, एज मैंने आपको पहले बताया कि ही विल टेक अ बुलेट फॉर एनीवन. वो ऐसा है लड़का. एंड विक्रांत took great pride in serving his nation and United Nations peacekeeper भी रह चुका है. लेबनान में he served as a UN peacekeeper. He is the chief of army staff's commendation card holder. वैली में बहुत बड़े बड़े operations किए विक्रांत ने, उसके लिए he's been decorated. And as a human being he's a great singer, जो लोगों को नहीं पता. He's a great singer, बहुत अच्छा खूबसूरत गाता है, क्या गिटार बजाता है, उसका sense of humor is amazing. एंड आज उसको ये सब सहना पड़ रहा है. मैं 24 घंटे यही सोचती हूँ कि उसने कुछ खाया, इस कहाँ है, कैसा है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है. जब तक मैं खुद नहीं मिलूँगी मैं किसी की भी बात पे कुछ यकीन नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे पता मेरा भाई कैसा है, वो किस स्टेट में है वो भी नहीं मुझे पता. आपने अदालत से ये भी दरख्वास्त की थी कि भाई से बात करा दी जाए, किसी भी तरह बात हो जाए. इसका आदेश भी अदालत ने दिया था. क्या इसमें बात आगे बढ़ पाई? अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया. बट अभी मुझे हाल ही में एम्बेसी से एक ईमेल आई है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वहाँ पे UAE को दरख्वास्त, लिखित दरख्वास्त दी है कि मेरे साथ बात कराई जाए. सो आई एम वेटिंग एंड आई थिंक Raghav will be able to tell you better that once Almari advocates and partners come on board. attorney then इनको मिलना पॉसिबल हो जाए. एक्चुअली हाई कोर्ट ने पर्सनल मीटिंग की भी ऑर्डर दिया हुआ है, पर्सनल मीटिंग का भी दिया हुआ है, और तब इन्फोर्सेबल होगा जब ये लोकल एमिराती लॉ फर्म को पावर अटर्नी मिलेगा. Yes, and we are waiting कि
एज पर द ऑर्डर ये सब जल्द हो जाए, ताकि कुछ वो देख तो सके कि उसके पीछे वो अकेला नहीं है, हमारे पेरेंट्स है नहीं. For me, Vikrant is my sons and my brother is my only family. And इस सब चीज़ में I have lost everything. मेरे पास सिर्फ मैं थोड़ी बहुत हिम्मत से मैं रोज़ I have my lawyers and I have my हिम्मत. मेरे पास और कुछ नहीं बचा है. मेरी मैरिज टूट गई है, मेरे एसेट्स फ्रीज हो गए, मेरे हस्बैंड ने ले लिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा है. I have to fight this solely to पहले अपने भाई को तो लाऊं, फिर जाके दुनिया में आगे देखेंगे. मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा. बट आई हैव लर्नड वन थिंग इन आर्मी, दैट वी हैव टू, वंस यूर इन द बैटल फील्ड, आप छोड़ नहीं सकते मैदान. कहते हैं पराक्रमो विजयते. एंड मैं सारे देश से यही कहना चाहूँगी दैट मेरे फादर, लेट फादर कर्नल विक्रम कुमार जेटली हमेशा कहा करते थे दैट इफ़ यू वांट टू ऑनर अ सोल्जर, बी एन इंडियन वर्थ डाइंग फॉर. And that's all I want to say. क्योंकि निजी जीवन में भी आपको बहुत कठिनाई इसी दौरान आई, और क्या इसी वजह से आपके निजी जीवन में भी ये जो समस्याएं का एक? मेरे निजी जीवन में पहले से ही समस्याएं थी, लेकिन कहते हैं ना कि निजी जीवन को बहुत से धागे पकड़ के रखते हैं. एंड वो जो लास्ट धागा जो मेरी रिलेशनशिप में को जोड़ के रखा था, वो भी जब से ये मुसीबत हमारी फैमिली पे आई, तब से वो भी टूट गया वो धागा. एंड दिस वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, एज वी से इन इंग्लिश. एंड उसके बाद आई हैड नो सपोर्ट. मुझे पूरे टाइम सुनना पड़ा था कि तुम्हारा भाई ये है, वो है, एजेंट है, ये है, वो है, एंड हम लोग कभी यूएई नहीं जा पाएंगे, ये नहीं, तुम निकल जाओ, तुम ये हो जाए, वो हो जाए. बहुत मुश्किल से मैंने हर सिचुएशन को संभालते कि मैं सब कुछ बचा लूँ. बट इंसान हर समय सब कुछ नहीं बचा सकता. यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स. And I chose the battle for my brother. क्योंकि भाई को अकेला आप बिल्कुल नहीं इस परिस्थिति में छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर बच्चों को आपसे ले लिया गया, क्योंकि ये भी तो झेलना एक माँ के लिए बहुत कठिन होता है. What I am going through, as I said before, मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट्स में पढ़ा है. It's not easy. I don't. Last year same time मेरे पास सब कुछ था, आज मेरे पास कुछ नहीं है. ये किसी के साथ भी हो सकता है. बट मैं यही कहना चाहूँगी कि वी कांट गिव अप. यू हैव टू फाइट, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू डाई एनी वे, सो वाई नॉट डाई फाइटिंग विथ ऑनर. एंड आई एम हियर टू डू दैट. आप लगातार लड़ रही हैं अपने भाई के लिए. यूएई के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं. दोनों एक दूसरे को माय ब्रदर बोल के संबोधित भी करते हैं, और भारत और यूएई के बीच भी बहुत अच्छे संबंध हैं. क्या आपको लगता है कि उस दिशा में क्या मदद आपकी हो सकती है, या क्या आप उस दिशा में मदद की ओर बढ़ेंगी? बिल्कुल. सबसे पहले तो मैं ये सबको बताना चाहूँगी कि मैं खुद यूएई में बहुत साल रही एंड बहुत अच्छा रही. बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है. क्या रूल्स, क्या लॉ एंड ऑर्डर है वहाँ के. हिज हाइनेस जो हैं उनको हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं. एंड ये अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस जो आया है, मेरी यही दरख्वास्त है कि दोनों नेशंस के लीडर्स से, मोदी जी से और हिज हाइनेस से यूएई के, कि हमारे जो नेशंस के बीच में जो ब्रदरहुड है, उसके बेसिस पे, इंसानियत के बेसिस पे, टू listen to the pleadings of the sister and consider their considerations for my brother. मैं मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहूँगी. he is everything for our country. आज उन्होंने जो हमारे देश को बना दिया है, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. आज इंडियंस की जो रिस्पेक्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में, it's all because of the diplomatic endeavors of मोदी जी and the Ministry of External Affairs and our entire government. So मेरी यही दरख्वास्त है कि when they are so pro फौज, इस फौजी को भी with dignity we bring him back to our country. बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I am a big patriot. मैं अपने देश के लिए हमेशा तैनात हूँ. I am always there for my country. I've been a Miss India. उससे ज़्यादा कौन. And I have served my nation in my own way. And today I'm asking as a sister, I'm begging for the release of my brother. ईश्वर करे आपको न्याय जल्दी मिले और आपके भाई जल्दी स्वदेश लौट सके.
उन्होंने सोल्जर की, दे केप्ट द डिग्निटी ऑफ द सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, आई वुड से दैट डेफिनेटली. एंड मैंने पूरी ज़िंदगी में मैं कभी कोर्ट नहीं गई. When I first entered High Court, I was shaking because मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या होने वाला है, वो लोग सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे. And then it was miracle after miracle, and I'm so grateful कि 24 से आज 2026 है, आज मैं आपके साथ बैठी हूँ गौरव. And today the whole country is standing behind Major Vikrant, and I'm very grateful that I'm able to, as a sister, come to your show and talk about this. क्योंकि मैंने इससे पहले एक और इस तरह का तो नहीं, लेकिन एक सर्विसमैन का एक केस जो कतर में हुआ था, और वहाँ भी जब मैं परिवारों से मिला था वो बहुत बहुत चिंतित थे. और वहाँ तो मतलब डेथ सेंटेंस हो गया था, क्यों हुआ नहीं पता चल पा रहा था, डिटेल्स नहीं मिल पा रही थी. फिर जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो कहा गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के राष्ट्रपति से बात की, वहाँ सुल्तान अल थानी साहब से, तो उसके बाद एक दिशा निकली और कई वापस आ गए. बस एक अधिकारी शायद अब वहाँ है, लेकिन बाकी सभी आ गए. उनमें से कुछ को मैंने यहाँ इंटरव्यू भी किया था कि आपको उससे कुछ उम्मीद बंधी? बिल्कुल बंधी, बिकॉज आई फील जब से वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. सबसे पहले तो मेरी अभी दिसंबर में हमारे एम्बेसडर श्री दीपक मित्तल जी से मैं अबू धाबी में मिल के आई. वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे बहुत सहानुभूति दी. एंड आयरॉनिकली उस टाइम पे वो कतर में एम्बेसडर थे जब ये केस हमारे नेवल ऑफिसर्स के साथ हुआ. सो ही इज़ सीज्ड ऑफ द मैटर हिमसेल्फ. एंड उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मूविंग फॉरवर्ड दे विल डू एवरीथिंग, दे विल हेल्प इन एवरी वे. आई एम जस्ट वेटिंग कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी एंड अलमरी की ऑफिशियल अपॉइंटमेंट एज पर द हाई कोर्ट ऑर्डर हो जाए, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टुगेदर वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर विक्रांत. अगर मतलब आज तक विश्व भर में सुना जाता है, देखा जाता है, अगर और क्लिप्स बहुत चलती हैं, अगर मान लीजिए आपके भाई तक ये संदेश पहुँचे, तो आप अपने भाई को क्या संदेश देना चाहती हैं? मम्मी ने प्यार से विक्रांत का नाम डम्पी रखा था बिकॉज वो हमेशा गिर के उसको हमेशा स्टिचेस लगे रहते थे. तो मैं कहना चाहूँगी कि डम्पी, योर सिस्टर इज स्टैंडिंग विथ यू एवरी स्टेप ऑफ द वे. डू नॉट लूज होप, द होल कंट्री इज बिहाइंड यू भाई. I will move the mountains to get you back to Bharat. So hang in there, and dog, I'm going to kick your butt when I see you. But I love you, bhai, and I'm there for you. I love you. यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके भाई और भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, मतलब वो भी स्पेशल फोर्सेस के इतने ब्रेव अधिकारी, जल्द स्वदेश लौटें और आपको इस महा आपके प्रयत्न में सफलता मिले. आप आज तक तो मेरे साथ जुड़ी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता. कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया. मैंने कहा अब मत उठाना.